तस्वीरें हैं रेवाड़ी के मुख्य चौराहों, नाई वाली चौक, बस स्टैंड चौक, राजेश पायलट चौक और राव अभय सिंह चौक व मुख्य बाजारों की, जहां सुरक्षा की दृष्टि से करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन जब से लगे हैं काम ही नहीं करते। और यही हाल है विभिन्न चौराहों पर लगे इन ट्रैफिक लाइट्स का, जिसका 3 बार लाखों रुपए का टेंडर दिया गया, लेकिन ट्रायल के बाद फिर कभी नहीं जली। ये लाइटें यातायात को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लगाई गई थी, लेकिन इन आधी अधूरी खराब पड़ी लाइटों के कारण दुर्घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। आपने देख लिया था, यहाँ पर भी जो एसपी थी उनकी भी जो कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी, और इसी प्रकार की जो पुलिस अधीक्षक थी जो वहाँ पर नाम उनकी भी ठीक नहीं थी। तो ये अधिकारियों का काम है, ये सरकार जो है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है प्रदेश के अंदर, चाहे वो लाइटों की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट की बात हो, चाहे एम्स की बात हो। ऐसा कौन सा काम है जो सरकार ने ठीक किया है? सरकार जो है पूर्णतः फेल है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी इन खराब पड़े कैमरों और ट्रैफिक लाइट्स पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी देखरेख करना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन वह तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान है, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पुलिस की मुखिया ही कमजोर हो तो पुलिस कैसी होगी। ट्रैफिक पुलिस खुद मान रही है कि लाखों रुपए की लागत से लगी ट्रैफिक लाइट्स के कारण समस्या सुलझने के बजाय उलझ गई है, और ये सिर्फ शोपीस ही रह गई है। ये सर कुछ दिन चली थी, फिर बाद में बीच में बंद हो गई, फिर इसकी लॉकडाउन के अंदर बैटरी चोरी हो गई, उसके बाद में कोई वो लाइट सुचारू रूप से चालू नहीं। बहुत दिक्कत आती है सर, ये पब्लिक है यहाँ की, ये मानती तो है नहीं। अगर बत्ती सुचारू रूप से चले और इनकी पालन करें तो ठीक ढंग से ये ट्रैफिक चले। ये सर लॉकडाउन से बंद है। ये सर अगर मान लो कि एक दूसरे चौराहे पे बार बार वो लाइट लगे तभी कामयाब होंगे। अभी इसके ऊपर तो आगे कोई चौक के ऊपर वो नहीं है रेड बत्ती, इसी पे है अंदर की सारी ट्रैफिक, और जयपुर से या कोटपुतली से आने वाली ट्रैफिक आती है, इस वजह से यहाँ पर कामयाब बत्ती नहीं हो रही। ये लाइटें प्रशासन कहता है कि 5 साल पहले लगी थी, लेकिन इसका दोबारा भी टेंडर सरकार ने छोड़ दिया है, लेकिन आज तक कोई भी लाइट नहीं जली है। सिर्फ ट्रायल के वक्त ये जो है लाइटें जलती हैं, उसके बाद ये कभी नहीं जलती। ना चलने की वजह प्रशासन की कमियों के कारण इसकी जो बैटरी थी वो भी चोरी हो चुकी है। लाखों रुपए लगा करके सरकार ने ये लाइटें लगाई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रशासन कहता है कि ये चौक गलत है। चौक गलत है तो इस चौक को ठीक करके तब लाइटें लगानी चाहिए थी। ये लगने के बाद में 2 दिन जलेंगी और फिर बिल्कुल बंद रहती है। अभी तक तो जली नहीं है, ठीक है ना। ये गलत है भाई, जब इतने पैसे लगाए हैं तो इनको अच्छी तरह वो करना चाहिए, ठीक ठाक भी करना चाहिए। दिक्कत है, ठीक है ना, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं दुनिया भर के यहाँ पे। जब लगाई है तो इनका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, ठीक है जी। लेकिन इनका बेकार ही लगाना भी, जब लगाई है तो इनको पूरा पैसे का उपयोग करना चाहिए, ठीक है जी। से बंद है, जब भी हम आते हैं ये हमेशा ही खराब होती है। राजेश पायलट चौक पे ये शहर का मुख्य चौराहा है और ये लाखों रुपए की लागत से लगी है, फिर भी हमेशा ये बंद रहती है। ट्रैफिक लाइट्स के बारे में ये है कि लाखों रुपए की सरकार ने लाइट लगा दी है, लेकिन फिर भी रात को बंद पड़ी रहती है और काफ़ी परेशानी होती है ट्रैफिक को रात में। स्थानीय नागरिक भी यही कह रहे हैं कि रेवाड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से लाखों रुपए के कैमरे और यातायात को सुचारू बनाने के लिए लाखों की ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थीं, ताकि रोज रोज होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, लेकिन यह कम होने की बजाय लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। तेज निगाहें के लिए रेवाड़ी हरियाणा से देशराज सिंह चौहान की रिपोर्ट।